दोस्तों, मनोरंजन के लिए तो सैकड़ों कार्यक्रम होते रहते हैं जहां लोग मनोरंजन करते भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो अपने कार्यक्रम में मनोरंजन के साथ साथ देश प्रेम और आपसी सौहार्द का पैगाम देने का प्रयास कर रहे हों। ऐसा ही एक कार्यक्रम बांदा के महिला डिग्री कॉलेज में 4 मार्च की शाम देखने को मिला। आपको बता दें कि 4 मार्च की शाम बांदा के महिला डिग्री कॉलेज में यूं तो वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था, लेकिन कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर दीपाली गुप्ता और उनके स्टाफ ने इस कार्यक्रम को देश के जवानों के नाम समर्पित कर दिया और इस कार्यक्रम में देशभक्ति और आपसी सौहार्द के वो रंग भरे कि जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ उसने अपने आप को खुशनसीब समझा और कॉलेज प्रशासन की दिल से सराहना की। इस कार्यक्रम में बांदा के लामा निवासी शहीद विकास कुमार वर्मा, जो 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में शहीद हो गए थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नंदिनी वर्मा को कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया और श्रीमती नंदिनी वर्मा को कॉलेज प्रशासन के साथ साथ बांदा में संचालित कई अन्य सामाजिक संगठनों ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। इस वार्षिक उत्सव में कॉलेज की छात्राओं के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत किए गए। मंच पर कॉलेज की छात्रा सीमा सिंह और उनकी टीम ने रासलीला का बेहतरीन मंचन किया। क्या नाम है आपका? सीमा जी, आज आप लोगों ने अपने कॉलेज में एक एक्ट किया, किस सब्जेक्ट पर एक्ट था? ये हमारा था रासलीला थी। इसमें कम से कम 15-20 लड़कियां थी। कितने दिन लगा है इसको तैयार करने में? इसको हमने अभी 3-4 दिन में तैयार किया। आपका टीम लीडर कौन है? मैं ही हूँ आप ही ने सबका तैयार जी। किया। कॉलेज की छात्रा अनुष्का द्विवेदी ने लता मंगेशकर को उनके ही गानों से श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुष्का द्विवेदी। अनुष्का जी, आज आपने लता जी के लिए एक डेब्यूट किया है अपने कॉलेज में। कितने गानों में, कितने दिन में लगभग इसको तैयार किया था आपने? इसको मैंने 1 महीने पहले ही सोच रखा था कि मैं लता मैम को दूंगी, और फिर ऐसा हुआ कि वो चली भी गई, हमने उन्हें खो भी दिया, तो सोचा कि चलो अब और दूंगी। तो कम से कम मैंने उनके 9 गाने लिए हुए थे पॉपुलर, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके गानों में डांस करके, और भगवान की दया से वो अच्छा भी गया, सबको अच्छा भी लगा। सो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे 2 दिन नींद नहीं आई एक्चुअली। मैं यही टेंशन में थी कि कहीं मैं किसी को डिसअपॉइंट ना कर दूँ। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। कॉलेज की छात्रा आफरीन निशा ने अपनी लगभग 1.5 दर्जन छात्राओं के साथ पुलवामा अटैक पर बेहतरीन मंचन किया और जिसने भी इस मंचन को देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए।
क्या नाम है आपका? सर आफरीन निसा। आफरीन जी, अभी आपके कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन हुआ, उसमें आप लोगों ने किस सब्जेक्ट पर एक्ट किया है? इसमें कितने दिन का समय लगा तैयार करने में? सर सब्जेक्ट हम लोग का पुलवामा अटैक एंड सर्जिकल स्ट्राइक, और इसमें हमें 15 दिन लगा है। हम लोग छात्राएं आपके साथ शामिल थी? सर इसमें 19 लोग शामिल हैं और सब ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। 15 दिनों से हम लोग 6-6, 7-7 घंटे यहाँ देते थे और सब ने बहुत मेहनत की है। क्या नाम है आपका? सबा नूरी। सबा जी, आज आपको यहाँ आपके महाविद्यालय में एक पुरस्कार दिया गया है, बताया जा रहा है आपने बुंदेलखंड में टॉप किया। किस विषय पर टॉप किया? उर्दू सब्जेक्ट में। आज के ज़माने में जहाँ लोग इस भाषा को अपना नहीं रहे हैं, बहुत लोग छोड़ रहे हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में ही बहुत कम लोग इसको जान रहे हैं, आपने उर्दू भाषा को चुना और उसमें बुंदेलखंड टॉप किया। क्या लक्ष्य क्या है आपका? उर्दू में इंटरेस्ट है और दूसरी बात ये कि उर्दू बहुत शीरीनी ज़बान है। कहते हैं कि सलीके से हवाओं में वो खुशबू घोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं और मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी। जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता हूँ। आप अपनी इस कामयाबी का किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अफजल सर जो आए थे, हमारे एग्ज़ाम से कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उनको आए हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हम लोग को एक जोश दिया और हम लोग की प्रिपरेशन करवाई, आई एम वेरी थैंकफुल एंड बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ के। और दूसरी बात, पहले भी इस कॉलेज की टॉपर रह चुकी हैं महजबी खान, उन्होंने जो हमारे अंदर जो हमें प्रिपरेशन करवाई कि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी करें, पढ़ने का मतलब इल्म हासिल करिए, उसके लिए आपको चाहे चीन जाना पड़े, इल्म ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करिए। यही जोश लेके हमने ये पढ़ाई की। सर शुभ नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण मिश्र है और मैं इस महाविद्यालय में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। सर आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है आपके यहाँ? आज हमारे महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह है, जिसमें हमने 2 तरह की थीम रखी हैं। एक तो आज़ादी का अमृत महोत्सव और दूसरा आज 4 मार्च है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। यानी उन शहीदों को नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ये महाविद्यालय उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस पूरे सम्मान समारोह को, पुरस्कार समारोह को हमने उन शहीदों के नाम समर्पित किया है। क्या कुछ शहीदों के परिवारों से किसी को बुलाया गया? जी, लामा गांव के शहीद विकास कुमार की पत्नी श्रीमती नंदिनी जी हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं और हमारे प्राचार्य महोदया का ये कहना था कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर ऐसे ही व्यक्तित्व को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय में होना चाहिए। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपाली गुप्ता, यहाँ पर प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मैम आज आपके महाविद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? हमारे महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव हो रहा है। हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और बहुत सारी संस्थाएं यहाँ के बच्चों को मतलब अपना पुरस्कार देती हैं और इस वर्ष 2 नए पुरस्कार और शामिल किए गए हैं। एक स्वर्गीय श्री बैजनाथ साहू स्मृति सम्मान। श्री बैजनाथ साहू एडवोकेट अपने बांदा समाज में समाज सेवा भी करते थे, बहुत सारे बच्चों की फीस भी देते थे और एक आदर्श भारतीय ग्रामोद्योग संस्था भी चलाते थे। फिर उन अस्वस्थ हो गए हैं और चूँकि वो मेरे फादर इन लॉ भी थे और हम लोगों ने ये ठाना है कि उनकी संस्था को आगे लेके चलेंगे और लोगों की हेल्प कर सकेंगे जितना भी कर सकते। तो इसमें मेरे पति जी ने आपने देखा होगा उनके स्मृति सम्मान में एक छोटा सा तोहफा है बच्चों के लिए और ऐसे ही एक और सम्मान है स्वर्गीय श्रीमती सीमा स्मृति सम्मान जो मेरी भाभी हैं, जिसको देने मेरे भैया आ रहे हैं, वो भी उसी संस्था द्वारा दिया जा रहा है। तो बांदा के अंदर जो हमारे महाविद्यालय में निर्मल मन की छात्राएं हैं, जो कर्मठ हैं, भले ही वो किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें ना करें, पर आपके कार्य में मतलब महाविद्यालय के कार्य में हर जगह आपको नजर आएंगी, सबको सहयोग करेंगी। तो जहरा खातून को स्वर्गीय श्री बैजनाथ स्मृति सम्मान के लिए चुना गया है और प्रीति यादव को स्वर्गीय श्रीमती सीमा स्मृति सम्मान के लिए चुना गया है, जिसको देने कानपुर से श्री श्रीश चंद्र गुप्ता आ रहे हैं, जिनकी पत्नी थी स्वर्गीय श्रीमती सीमा।
और मैम कुछ शहीदों से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम है आपके यहाँ? जी हाँ, आज का दिन हमने चयन ही इसीलिए किया है क्योंकि आज का दिन नेशनल सिक्योरिटी डे है जो कि शहीदों को अर्पित है। और लास्ट ईयर की ही तरह हमने जो है इस वर्ष भी शहीद की पत्नी श्रीमती नंदिनी को चुना है, क्योंकि आपको पता होगा विकास कुमार के बारे में, लामा गांव के शहीद हुए थे और पिछले साल हमने उसको ही अपनी चीफ गेस्ट बनाया था और इस वर्ष भी चीफ गेस्ट बनाया। और ऐसी मेरे मन के विचार हैं कि मैं हमेशा ही वार्षिकोत्सव में उनको अपना चीफ गेस्ट बनाऊं और हमेशा ये जो देश प्रेम की भावना है हर वर्ष वार्षिकोत्सव में ये सिर चढ़कर बोले। कार्यक्रम के अंत में शहीद विकास कुमार वर्मा की पत्नी श्रीमती नंदिनी वर्मा ने द नेटिजन न्यूज से अपना दर्द साझा किया और साथ ही सरकार की वादा खिलाफी पर सवाल उठाए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी वर्मा है। नंदिनी जी, विकास जी आपके पति थे और कहाँ पर पोस्ट थे और कब शहीद हुए थे? मेरे पति छत्तीसगढ़ में पोस्ट है, वहीं ड्यूटी कर रहे थे। कब शहादत हुई थी उनकी? 10 फरवरी 2020 को उनकी शहादत हो गई थी। माओवादियों की तरफ से गोलाबारी की गई थी, उसमें अदम्य साहस दिखाते हुए मेरे पति मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। आज लगातार ये दूसरा एनुअल फंक्शन है महिला डिग्री कॉलेज का, जहां लगातार 2 बार आप मुख्य अतिथि रही हैं। पिछले साल भी आप मुख्य अतिथि, आज भी मुख्य अतिथि। आपके पति की याद में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों को? यही देना चाहेंगे कि हमारे देश के जवान मतलब देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तो उनके लिए सरकार से यही अपील है कि उनके लिए मतलब गांव में ग्राम में उनकी याद में कुछ बनवाया जाए ताकि आने वाली जनरेशन ऐसे कार्य देख करके कुछ करे आगे जीवन में। तो आप चाहती हैं कि आपके पति के नाम पे कोई स्मारक, कोई ऐसी जगह बने? स्मारक बने, चौराहा बने कि आपके पति को याद किया? हाँ, याद करके। और योगी आदित्य मुख्यमंत्री जी जो भी थे उन्होंने घोषणा करी थी कि मतलब एक स्मृति स्मारक और गेट द्वार बनवाने की घोषणा करी थी, सरकारी नौकरी देने की घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसके लिए नौकरी? आपके लिए? आपके परिवार में? आपके लिए? हाँ, मेरे लिए नौकरी नहीं मिली और स्मारक इस गेट द्वार देने के लिए, बनवाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। 2 साल होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? यही मांग करना चाहते हैं कि मेरे पति देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, तो उनके लिए कुछ करें, मतलब जो कहे गए हैं तो पूरा कर दें।